हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट 7। इससे पहले कि हमने पार्ट 6 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के आप उन वीडियोस को देखें और वो वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी और हमने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको डेटा स्ट्रक्चर का लास्ट ये वीडियो है जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे कि आप 2D लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसका प्रोग्राम भी बताएंगे आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी बोर्ड में। और बताएंगे आपको एक और प्रोग्राम जो कि है ट्रैवर्सिंग अ लीनियर लिस्ट। इसका भी प्रोग्राम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रैवर्सिंग अ लीनियर लिस्ट। आप जैसे प्रोग्राम हमने आपको बताया था, जैसे कि बताया बाइनरी लिस्ट और भी कई सारे प्रोग्राम हमने आपको बताए, उनमें आपने देखा होगा कि हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो उस लिस्ट को आप कैसे ट्रैवर्स करवाते हैं, ट्रैवर्सिंग कैसे होती है, उसका प्रोग्राम हम आज आपको बताएंगे। तो आप किसी भी लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप डेफ फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि आप सभी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमने प्रोग्राम में लिखा है डेफ एंड फंक्शन का नेम लिखा है हमने ट्रैवर्स, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है ट्रैवर्स का, तो हमने उसी से रिलेटेड नाम रख लिया है फंक्शन का। देन हमने एक वेरिएबल यहाँ पास इनपुट कराया है जो कि है ए। वो ए इसलिए है क्योंकि हमने इस ए में आपकी पूरी लिस्ट ट्रैवर्स होगी। देन हमने क्या कराया है, साइज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए, मतलब आपकी लिस्ट में जितनी भी एलिमेंट्स होंगे उसमें इंडेक्सिंग कितनी होगी, कितनी लेंथ होगी, वो आपकी स्टोर किस में होगी, आपकी साइज में स्टोर होगी। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। लूप लगाएंगे तभी तो आपकी लिस्ट एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि वो ट्रैवर्स होगी। तो हमने यहाँ पास कौन सा लूप यूज़ किया है, फॉर लूप। तो फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज साइज, साइज तक चलेगा क्योंकि हमारा जो लिस्ट है उस लिस्ट की लेंथ पूरी स्टोर किस में है, साइज वेरिएबल में, इसलिए हमने वहाँ पास पैरेंथेसिस में साइज लिखा है। देन लास्ट में हमने फॉर लूप के अंदर प्रिंट करा दिया है ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ आई में जितनी भी हमारी लिस्ट ट्रैवर्स होगी वो हमारी लिस्ट प्रिंट होके हमें मिल जाएगी। देन हमने मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया है, यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, आप सब लोग जानते हो। तो आप जो भी साइज देंगे उसको आप क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे कि आपकी जो भी लिस्ट बना रहे हैं उस लिस्ट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, टोटल एलिमेंट ऑफ लिस्ट, वो आप यहाँ पास डालेंगे। तो साइज में तो वो नंबर आपका स्टोर हो जाएगा। देन हमने ए में क्या कराया है कि हमारी वो लिस्ट ट्रैवर होगी, ए वेरिएबल में हमने ये स्टोर करा दिया है। लास्ट में हमने क्या किया है, प्रिंट इंटर द एलिमेंट फॉर द लीनियर लिस्ट, मतलब कि यहाँ पास हमने प्रिंट कराया है कि यहाँ इसके बाद जो आपका लूप चलेगा जो कि है फॉर, हमने फॉर लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज साइज। नेक्स्ट हमने उसके अंदर क्या लिखा है, ए ऑफ आई इक्वल टू इंट इनपुट एलिमेंट प्लस स्ट्रिंग ऑफ आई प्लस कोलन। इसमें क्या होगा कि आपका पहले प्रिंट होगा इंटर द एलिमेंट ऑफ द लीनियर लिस्ट, उसके बाद आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपने जहाँ जितने भी नंबर साइज में दिए होंगे वो उतने एलिमेंट आप यहाँ पास देते जाएंगे। देन वो ट्रैवर्स होती जाएगी और लास्ट में वो यहाँ पास आपकी
जब पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो जाएगी तो एट लास्ट आपको लिस्ट फॉर्म में वो प्रिंट करके दे देगा। और लास्ट में हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल कराया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमने फंक्शन को कॉल कराया है। तो आपने प्रोग्राम तो देख लिया और समझ भी लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं आपको पाइथन शेल में। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा पाइथन शेल में। तो हम चलते हैं पाइथन शेल में। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ट्रैवल्स का प्रोग्राम है जो कि अभी आपको हमने स्लाइड में दिखाया। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमने एग्जीक्यूट किया है। तो इसमें हमसे क्या बोल रहा है, एंटर द साइज ऑफ लीनियर लिस्ट, मतलब जो भी आप लिस्ट बनाने जा रहे हैं उस लिस्ट में कितने टोटल ऑफ एलिमेंट होंगे वो आपको देने हैं। तो हमने मान लिया कि हमें 6 एलिमेंट चाहिए उस लिस्ट में, तो 6 देंगे हम, उसके बाद एंटर करेंगे। तो हमने एंटर किया। देन हमसे वो क्या बोल रहा है, इंटर द एलिमेंट फॉर द लीनियर लिस्ट, मतलब उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो आप यहाँ पर देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने दिया 3, देन 6, 8, फिर 6, 1, 9। तो ये पूरे 6 एलिमेंट हो गए आपके। उसके बाद ट्रैवर्सिंग दी लिस्ट, वो आपकी लिस्ट ट्रैवर्स हो गई है और लास्ट में आपको बता रहा है कि आपके लिस्ट में इतने एलिमेंट हैं, जो कि लाइन से अभी आपने ऊपर दिए वही लिस्ट फॉर्म में वो दिखा रहा है कि आपकी लिस्ट में इतने एलिमेंट हैं। तो इस तरह कुछ इस तरह ये आप लिस्ट को ट्रैवल्स करवा सकते हैं। तो आपने प्रोग्राम देख लिया, देन आपने एग्जीक्यूट करा के भी देख लिया कि इसका आंसर कैसे आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमने जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले थे वो यही है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग सीखिएगा ज़रूर ही। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा बीच से। तो चलिए हम बताते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज कोसाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लिस्ट दैट हैंड शॉर्टेड द लिस्ट क्रिएटिंग फॉर लूप इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टेटमेंट। मतलब आप इसमें कुछ नहीं करते, आप जैसे लिस्ट को क्रिएट करते हो वैसे ही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सेम होता है कि आप अपने लिस्ट को क्रिएट करते हो। लेकिन इसमें ये डिफरेंस होता है कि आप जब लिस्ट को क्रिएट करते हो तो लूप लगाते हो, वेरिएबल्स में स्टोर कराते हो, अपेंड कराते हो, देन प्रिंट कराते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। लेकिन अगर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके अगर आप लिस्ट बनाते हो तो उसमें आप केवल एक लाइन में ही लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। है ना बहुत ही अमेजिंग बात। तो चलिए एक लाइन है इसकी और जो कि हम समझ लेते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेक द प्रोग्राम कम्पैक्ट एंड फास्टर टू एग्जीक्यूट। और अगर आप अपने प्रोग्राम में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके लिस्ट को क्रिएट करते हो तो वो प्रोग्राम आपका बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, जो कि आपके प्रोग्राम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे आप लोग बनाते हो। उसके लिए हम चलते हैं पाइथन शेल पे और पाइथन शेल में हम आपको बताते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लिखा है लिस्ट इक्वल्स टू, खाली ब्रैकेट हमने लिया है, एम्प्टी है जो कि कुछ नहीं है उसमें एलिमेंट। देन फॉर आई इन रेंज 1 to 10, मतलब हमें क्या चाहिए, अपनी जो लिस्ट चाहिए वो हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 10 तक का। देन हमने क्या किया है, उस लिस्ट में अपेंड करा दिया है i into 3, मतलब कि जो भी हम एलिमेंट देंगे वो आपका i से 3 से मल्टीप्लाई होकर के आपको प्रिंट करके देगा। तो ये कुछ इस तरह आप लिस्ट को क्रिएट करते हो। तो देखिए आप इस तरह लिख करके लिस्ट को क्रिएट करते हो, देन आपकी वो लिस्ट ऐसे आती है। लेकिन अगर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करते हैं, मतलब कि आपको एक लाइन में अगर लिस्ट को क्रिएट करना है तो आप पता है क्या करेंगे कि आपको केवल ये लाइन लिखनी पड़ेगी। लिखेंगे आप लिस्ट
इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट लगाएंगे आप और उसमें लिखेंगे आई इंटू 3 फॉर आई इन रेंज। देन आपको हमें बताना होगा उसे कि आपको लिस्ट कितनी चाहिए, मतलब कि आपको लिस्ट में कितने एलिमेंट चाहिए। हमने जो कि दे रखा है यहाँ से 1 से 10 तक का, तो आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट दे सकते हो। तो हमने दिया है यहाँ पास 1 to 10। देन यहाँ पास हमने लिस्ट कम्प्रीहेंशन का यूज़ करके लिस्ट को क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास हम इसे रन कराएंगे तो हमें वो एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये देखिए, आपने केवल एक लाइन में ही लिस्ट को क्रिएट कर लिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और प्रोग्राम में, जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रोग्राम बहुत ही लेंदी हो जाते हैं और आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, और लिस्ट में भी क्रिएट करने में कुछ स्टेप्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छे तरीका ये है कि आप अपने प्रोग्राम में लिस्ट कम्प्रीहेंशन का यूज़ करें, जो कि बहुत ही इजी है और एक लाइन में आपका कंप्लीट कर देता है। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और अच्छे से आपको याद रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्या होता है। देन हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। 2 डायमेंशनल लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। आप समझ रहे होंगे ये क्या है। तो ये है, इसमें क्या होगा कि आपकी 2 डायमेंशनल लिस्ट होगी। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सिंगल थी, केवल एक ही डायमेंशनल में आप लोग देख रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी 2D लिस्ट होगी। 2D लिस्ट कुछ इस तरह से कि मतलब आप एक वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर आपकी कई सारी लिस्ट होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट है 2,4 की, देन नेक्स्ट है लिस्ट है आपकी 8,9 की, और लास्ट है 6,5 की, और ये सारी लिस्ट एक लिस्ट के अंदर है। तो ये आपकी कौन सी लिस्ट कहलाती है? 2 डायमेंशनल लिस्ट। और आप इसे नेस्टेड लिस्ट भी कह सकते हैं। कैसे? नेस्टेड लिस्ट में आपने पढ़ा होगा नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है कि आपका एक लूप दूसरे लूप के अंदर होता है। तो उसी तरह आपका नेस्टेड लिस्ट भी होता है कि एक लिस्ट के दूसरे लिस्ट के अंदर होती है। तो आप इसे 2 डायमेंशनल लिस्ट के अलावा नेस्टेड लिस्ट से भी जानते हैं। तो ये था आपका नेस्टेड लिस्ट। अब आपको हम बताते हैं कि आप 2D लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको हम इसका प्रोग्राम बताएंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि 2D लिस्ट आपको बनानी है। आपको बोलेगा कि मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाना है आपको। तो ये जो 2D लिस्ट होती है ना, वो मैट्रिक्स फॉर्म में होती है। तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और इसे अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में एग्जीक्यूट भी ज़रूर करवाइएगा। तो चलिए हम समझाते हैं आपको कि इसका प्रोग्राम कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर आप क्रिएट कर रहे हो लिस्ट को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक वेरिएबल लोगे जिसमें आपको लिस्ट को स्टोर कराना होगा। तो हमने लिया LIS लिस्ट करके एक एम्प्टी लिस्ट ली और उसको स्टोर करा दिया लिस्ट में। देन आप क्या करोगे कि आपकी ये 2D लिस्ट है, तो उसके लिए आपको एक रो लेना पड़ेगा और एक कॉलम लेना पड़ेगा। तो दोनों हमने लिया, रो और कॉलम, और उसे इनपुट करा दिया। इनपुट हमने इसलिए कराया क्योंकि हमें उसमें जो भी नंबर चाहिए होंगे हम उसमें दे सकेंगे, इसलिए हमने रो और कॉलम को इनपुट करा दिया। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं और इनपुट भी करा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, इनपुट कराया है। देन आप क्या करोगे, आपने लिस्ट इम्प्टी ले ली, रो और कॉलम को भी इनपुट करा दिया। देन आप क्या करोगे, लूप लगाओगे। कौन सा हम लूप यूज़ करेंगे इसमें? फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया है, फॉर आई इन रेंज हमने R तक लगाया है। मतलब सबसे पहले हमने लूप चलाया है रो के लिए, जो कि लिखा है फॉर आई इन रेंज R, और रो को लिया है हमने इम्प्टी, हमें नहीं पता रो में कौन से एलिमेंट है। देन आपने रो के लिए लूप चला लिया है। अब आप कॉलम के लिए लूप चलाओगे। तो कॉलम के लिए लूप जब चलाओगे तो आपका लूप उस लूप के रो वाले लूप के अंदर से लूप चलेगा। तो उसमें आप क्या लिखोगे, फॉर J इन रेंज C आपका क्या है, कॉलम है आपका, और उसके अंदर आप लिखोगे एलिमेंट इक्वल्स टू इनपुट। मतलब कि इस लाइन में आप क्या करोगे कि आपके जो भी
कॉलम की वैल्यू होगी उसे आप प्लस करके एक जगह पर लिखोगे, मतलब एक लिस्ट बनाओगे उसकी। तो उसको हमने किस में स्टोर करा दिया, आपका एलिमेंट में। देन आप क्या करोगे लास्ट में कि जो भी आपकी रो की और एलिमेंट की वैल्यू होगी उसे आप कहाँ अपेंड कराओगे, रो वाले में। मतलब जो आपकी कॉलम की वैल्यू होगी आप जो देंगे यहाँ पास, इस जगह आप जो भी वैल्यू देंगे वहाँ पास आप क्या करोगे कि आप रो वाली लिस्ट में आप अपेंड करोगे उस एलिमेंट को। जब आपकी वैल्यू रो में अपेंड हो जाएगी तो आप उस रो की वैल्यू किस में अपेंड करोगे, लिस्ट में अपेंड करोगे, क्योंकि कॉलम लिस्ट में रो में कन्वर्ट होगा। रो में कन्वर्ट होने के बाद वो आपकी पूरी रो उठा करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब लिस्ट में जा करके आपका पूरा पेस्ट कर देगा वहाँ जितना भी डाटा होगा। देन एट लास्ट आप लास्ट में क्या करोगे कि उस लिस्ट को आप प्रिंट कर दोगे। तो ये कुछ इस तरह आप 2D लिस्ट को क्रिएट करते हो। तो प्रोग्राम तो हमने आपको बता दिया, अब हम इसे आपको एग्जीक्यूट करके भी बता देते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं पाइथन शेल में। तो ये देख रहे होंगे आप कि सेम प्रोग्राम है जैसा कि अभी आपने देखा। अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी रोज़, हमें रोज़ कितनी चाहिए, मतलब रो जो होती है हमें वो रो में कितने एलिमेंट चाहिए। हम इसमें डालते हैं 3, देन एंटर करते हैं। हमसे पूछ रहा है कॉलम कितने चाहिए, तो हम वो भी ले लेते हैं 3। देन अब उस 3 आपने रो और कॉलम तो बता दिए कि 3 चाहिए, लेकिन अब उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे वो आप डालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, 6 डाला हमने, 8, 9। देन यहाँ से आपकी क्या हुई, एक आपका कॉलम कंप्लीट हो गया, आपका दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो हमने दूसरे कॉलम में वैल्यू दी। तो ये आपकी पूरी वैल्यू कंप्लीट हो गई। पहली ये थी आपकी, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तो ये थी 2D फॉर्म में आपकी लिस्ट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये 2D के फॉर्म में नहीं क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। हमेशा बोलता है आपको मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, और मैट्रिक्स में भी क्या बोलेगा आपको कि लेफ़्ट हैंड साइड से आपको इसे सम करना है मैट्रिक्स का। तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स को क्रिएट करना सीख जाएं, जो कि हमने 2D फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में आपको क्रिएट करना सिखा दिया है, और आप इसे डायरेक्ट से सम का फॉर्मूला लगा के सम भी कर सकते हो। तो ये थी हमारा आज का प्रोग्राम, जो कि था लास्ट क्रिएटिंग अ 2D लिस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।